शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है UC 3844 IC, जो आपको नज़र आ रही है 3844 IC है, उसके बारे में करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि उनके पास जो सप्लाई है उसके अंदर 38 से 44 IC लगी हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि जेनेडाइट जो लगा होता है वो बार बार ख़राब हो रहा है। जो कि 12-13 वोल्ट का जेनेडाइट लगा होता है, वो जेनेडाइट ख़राब होता है। लेकिन जब वो आईसी को बाहर निकाल देते हैं तो उस आईसी पे जो वोल्टेज है वो 13 से 14 वोल्ट मिल रही है। तो अगर जेनेडाइट बार बार ख़राब हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा IC 3844, जो कि PWM में एक IC होती है, जो कि पावर सेक्शन या पावर सप्लाई या अडाप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा IC 3844 IC। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का हम 3844 IC। तो मार्केट के अंदर जो आईसी मिलती है हमें दो प्रकार की मिलती है। एक तो जो आपके सामने आईसी आप देख रहे हो, जो डिप टाइप की आईसी होती है, 8 पिन के अंदर आती है, वो मिलती है जिसके ऊपर यूसी मेंशन किया होता है, यूसी 3844। ठीक है जी। एक तो ये आती है हमें डिप टाइप के अंदर, और एक आती है जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं। ठीक है जी। जो चिप डिवाइसेस होते हैं जैसे माइक्रो डिवाइसेस है, जैसे छोटे हमारे पैक एसएमपीएस है, या हमारे कोई जिसके अंदर कोई पोर्टेबल डिवाइसेस है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्पीकर सिस्टम हो गया, और इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन है जो छोटे होते हैं, उनके अंदर जो आईसी लगती है ये चिप टाइप वाली आईसी लगती है, जो कि एसएमडी होती है। तो ये छोटी जो चिप होती है ये ज़्यादातर छोटे डिवाइसेस जो चिप वाले डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी पावर सप्लाई है, जो एनालॉग कंपोनेंट लग के इसको पावर सप्लाई होगी या अडाप्टर होगा, उसके अंदर 3844 डिप टाइप की ये आईसी लगती है, जो कि 8 पिन के अंदर होती है। तो सबसे पहले तो इस आईसी की पिन डिटेल ये देख सकते हैं आप। तो 3844 की जो टोटल 8 पिन की ये आईसी आती है। 8 पिन इसकी किस तरह होगी इसके बारे में हम करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में। तो आपके सामने जो ये पिन नंबर जो जिस जिस तरफ इसके डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 काउंट की जाती है। तो ये पिन नंबर 1, ये है पिन नंबर 2, 3 और 4। 4 के बिल्कुल ऑपोजिट 5 नंबर पिन होती है, और उसके बाद फिर 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर पिन। तो इस तरह होती है इसकी पिन। ये अब पिन की जो किस तरह ये पिन काम कर रही है इसके बारे में कर रहे हैं कि इसकी पिन कौन कौन सी है, ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो है हमारी पिन है कंपोजिशन की पिन होती है, जिसको हम एरर एम्पलीफाई की जो आउटपुट पिन होती है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। वो आपको मैं इंटरनल दिखाऊंगा किस तरह इसको इंटरनल आईसी के अंदर जोड़ा जाता है। इस पिन को इसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन लगाता है। फिर आती है पिन नंबर 2, जो कि वी फीडबैक की पिन है। ठीक है जी। यानी वोल्ट फीडबैक की पिन है, जिसे हम वोल्ट फीडबैक बोलते हैं। ये इन्वेंटिंग जो इनपुट एरर एम्पलीफायर पिन होती है उसके साथ कनेक्ट की जाती है। वो सर्किट के अंदर पता लगेगा, आपको वैसे नहीं पता लगता, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इसके साथ दो रजिस्टर सिस्टम भी लगाता है, यानी वो वैल्यू को फिक्स करने के लिए, वोल्टेज को फिक्स करने के लिए। तो ये हमारी पिन नंबर 2 फीडबैक की पिन। पिन नंबर जो 3 है इसकी, पिन नंबर 3 जो है वो करंट सेंस की पिन है। तो करंट सेंस जो है PWM सिस्टम इनबिल्ड बना हुआ है, उसके उसके ऊपर जो करंट सेंस दिया जाता है, यानी करंट को सेंस करने के लिए PWM सर्किट इंटरनल तौर पे लगाया जाता है, उसके ऊपर ये सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद पिन नंबर आती है 4,
जो कि RT और CT के नाम से आती है। RT मीन रजिस्टर और CT मीन कैपेसिटर, यानी इस पिन के ऊपर कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड किया जाता है, जिससे हमारी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है वो जनरेट होती है और उसको वर्किंग करने में आसानी होती है। तो वो किस तरह होगी इंटरनल सर्किट के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और पिन नंबर जो हमारी 5 है, ये है GND यानी ग्राउंड। इस आईसी को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए नेगेटिव सप्लाई के लिए पिन नंबर 5 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पिन नंबर है 6। ये आप देख सकते हो पिन नंबर 6 जो है इस आईसी की आउटपुट की पिन है, यानी जो इसकी फ्रिक्वेंसी पास आउट होगी पिन नंबर 6 से वोल्ट आउट होंगे, जो कि हमारे एक मॉसफेट लगा होता है जो सप्लाई के अंदर, उसके अंदर उसके ऊपर दी जाएगी। पिन नंबर जो 7 है इसकी, वो है VCC की पिन, यानी इस आईसी को ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, वो पिन नंबर 7 से दी जाएगी। और जो पिन नंबर 8 है वो है V रेफरेंस यानी वोल्ट रेफरेंस की पिन है। ये जो एक RT और CT कैपेसिटर लगाया जाता है चार्जिंग के लिए, उससे जो रेफरेंस वोल्ट जनरेट करके इस पिन के ऊपर लाए जाते हैं, वो भी आगे सर्किट के अंदर करेंगे किस तरह इसको यूज में। तो आप ये देख सकते हैं आईसी का इंटरनल हिस्सा है। अब तो इसके ऊपर जो पिन नंबर 1 है, ये रही, जो कि हमारी कंपोजिशन की आउटपुट की पिन है। जो ये आउटपुट सिग्नल कहाँ से आ रहा है, एरर एम्पलीफायर सिस्टम जो इंटरनल लगा होता है आईसी के अंदर, उसके द्वारा इसे आउटपुट ली जाती है। और जो फीडबैक की मैं बात कर रहा था कि हमारे वो जो है इन्वर्टिंग पिन है उस पर दिया जाता है, तो ये एरर एम्पलीफायर होता है जो उसके ऊपर फीडबैक का सिग्नल दिया जाता है। तो एरर एम्पलीफाई उस फीडबैक को सेंस करके फिर इस फ्लिप फ्लॉप सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, जिससे जो हमारा जो ड्राइवर है, करंट ड्राइवर है, वो हमें यहाँ से पिन नंबर 6 से आउटपुट देता है। अगर उसके अंदर कोई भी वोल्टेज के अंदर कोई ड्रॉप आउट हो रहा है या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो फीडबैक के माध्यम से एरर एम्पलीफाई को वो सिग्नल दिया जाता है, जिससे ये सिस्टम पूरा ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारा पिन नंबर 3 की, जो ये रही, ये करंट सेंस की पिन है। जो मैंने बताया ये करंट सेंस कौन कर किसके ऊपर जा रहा है, PW सिस्टम जो लगा फ्लिप फ्लॉप सिस्टम है, उसके ऊपर दिया जाता है कि ये जो आउटपुट में कितना करंट आउट हो रहा है। और तो ये कितना करंट पास आउट हो रहा है वो दिया जाता है PWM के ऊपर। और उसके बाद पिन नंबर जो हमारी 4 है, ये रही RT और CT की। RT और CT के ऊपर कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के ऑसिलेटर सिस्टम जो होता है उसके ऊपर सिग्नल दिया जाता है, जिससे सिग्नल ऑसिलेट होके PWM तक जाता है। और PWM हमारा इस करंट ड्राइवर जो है हमारा इसको ऑपरेट करके आउटपुट देता है। ठीक है जी। और अब बात करेंगे पिन नंबर जो 5 है, ये देख सकते हैं ये ग्राउंड की पिन है, पिन नंबर 5। पिन नंबर 6 हमारी आउटपुट थी, जो कि करंट ड्राइवर सिस्टम से हमें मिलती है। पिन नंबर 7 VCC है, क्योंकि करंट सेंस को चलाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई चाहिए। पिन नंबर जो ये एक 7 नंबर और 7 नंबर की जो VCC वोल्ट है, वो अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम पे जाएंगे। रेफरेंस वोल्ट के लिए 5 वोल्ट जनरेट होगी, वही 5 वोल्ट अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम के ऊपर जाके फ्लिप फ्लॉप को देगी। उसके बाद ही ये फ्लिप फ्लॉप सिस्टम और PWM सिस्टम जो है वो काम करेगा करंट ड्राइवर के लिए। तो ये तो था इंटरनल। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये भी एक इंटरनल हिस्सा है उस आईसी का। तो ये दिखाने का मेरा मकसद यही है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो VCC और ग्राउंड पिन है, इसको टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, चेक करने के लिए आईसी खराब है सही है। तो VCC और ग्राउंड के अंदर एक जेनर डायोड लगा होता है, जो कि 34 वोल्ट का होता है, ताकि इस पे ओवर वोल्ट 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट या 15 वोल्ट आने के बाद या उससे ओवर वोल्ट आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक उस वोल्ट को
ड्रॉप आउट करके आईसी को सेव कर लेता है। तो ये इंटरनल एक जेनर डायोड लगा होता है, और वो भी वीसीसी और ग्राउंड के बीच में। तो ये इसके अंदर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ठीक है जी। तो ये था इस आईसी का इंटरनल। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह प्रयोग में ली जाती है आईसी को, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जी ये देख सकते हैं इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है 3844 आईसी। तो इसका काम किस तरह हो रहा है ये आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर। जो हमारी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 6 जो आउटपुट है, वो मॉसफेट के ऊपर इसका डायरेक्ट एक रजिस्टर के द्वारा वोल्ट दिया जाता है मॉसफेट के ऊपर। जब इसके ऊपर पल्स जनरेट होके मॉसफेट पे जाती है तो मॉसफेट ऑन होके ये जो नेगेटिव वाले वोल्ट है इधर पॉजिटिव प्लस में पास आउट करता है, जिससे ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। क्योंकि इस साइड इसके पॉजिटिव सप्लाई है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के, दूसरी साइड ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देता है, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें आउटपुट देता है। ठीक है जी। और उस करंट को जो ये करंट पास आउट कर रहा है, कितना जनरेट कर रहा है, उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर जो 3 है, ये आप देख सकते हैं पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 जो है इसके सोर्स पॉइंट से जुड़ के डायरेक्ट आईसी पे दी जाती है एक रजिस्टर के द्वारा। और एक ये जेनरेटर लगाया जाता है ओवरवोल्ट को रोकने के लिए। जब भी पिन नंबर 6 से ओवरवोल्ट आ रहे हैं मीन्स ये जनरेटर तभी खराब होता है, या तो ये आईसी आपकी ओवरवोल्ट निकालिए मीन्स आईसी खराब आपकी, या आप चेक करना है ये जो रजिस्टर लगी है 20 किलो ओम की, ये आपको चेक करनी पड़ेगी एक इसी के ऊपर, वो चेक करनी पड़ेगी आपको। और एक जनरेटर आप खुद पहले चेक कर लेना ओके है या कैसे है वैल्यूज की। जो लगभग 6 वोल्ट से ऊपर का जनरेटर आपको यूज में लेना पड़ेगा। आप 13 वोल्ट का भी जनरेटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये आईसी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आईसी को चेक करने का मेथड भी मैं बता दूं किस तरह आईसी चेक होगी, सही है या खराब है। तो इस तरह ये आईसी पास आउट करती है पिन नंबर 6 मॉसफेट के ऊपर जाने के बाद ये पल्स जनरेट करके इस ट्रांसफार्मर को ऑन करती है। ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में अलग अलग जो भी जितनी जितनी वाइंडिंग होती है उतने वोल्ट पास आउट कर देता है। जैसे इसके अंदर 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट माइनस है। ठीक है जी। इस तरह से ड्यूल सप्लाई के लिए इसको यूज भी लिया गया। और जो हमारी करंट सेंस की जो है पिन ये 3 होगी, और ये जो पिन नंबर 4 है आरटी और सीटी की, इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया गया, और उसी रजिस्टर से वी रेफरेंस पिन नंबर 8 के ऊपर वोल्ट दिए गए, और पिन नंबर 7 को डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई, पिन नंबर 5 को ग्राउंड किया गया। तो ये तो थी आईसी की वर्किंग सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं इस आईसी को चेक करने का मेथड। ये जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आईसी को जब तक आप चेक नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि आईसी खराब है या सही है। तो चेक करने के लिए भी हम कर लेते हैं किस तरह आईसी को चेक किया जाए। आईसी का चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वीसीसी पिन जो है इस आईसी की, ये वीसीसी पिन प्लस जीएनडी पिन दोनों को आपस में मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर सेट करना है, बीप की रेंज के अंदर। और उसके बाद पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए, वैल्यू आएगी वो भी जेनर की वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू 0 आ रही है या 100 से कम आ रही है तो ये आईसी आपकी खराब है, इसको यूज में नहीं ले सकते। बीप नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आ रही है तो आईसी खराब है। अगर वैल्यू कम आ रही है तो भी खराब है, लगभग 400-450 के करीब वैल्यू आएगी तभी ये आईसी ओके होगी। तो ये तो था आईसी का चेक करने का मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है जी। तो धीरे धीरे जैसे सेट होगी तो और भी टॉपिक बनते जाएंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपना नाम और जिस आईसी के ऊपर आपने कोई डिस्कस करना है उसका नाम, उसकी पेन डिटेल। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।